अगर शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन में एम्प्लॉई को आप ऑप्शन ऑफर कर रहे हो और एम्प्लॉई को आपने बोल दिया कि भाई तेरे पास ये चॉइस है कि तू एक्सरसाइज करते वक्त बता देना कि तेरे को शेयर लेना है कि रुपया लेना है, शेयर लेना है कि कैश लेना है, तो हम लोग इन सब केसेस में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्योंकि हो सकता है हमको शेयर इशू करना पड़ जाए और नहीं तो मुझे रुपया भी देना पड़ सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब कंपनी अपने बुक्स में एक्सपेंस रिकॉर्ड करती है ना, तो कंपनी को क्या क्या करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। कंपनी को सबसे पहले फेयर वैल्यू निकालना पड़ता है कि इक्विटी अगर दें तो उस इक्विटी ऑल्टरनेटिव का फेयर वैल्यू क्या है, और अगर रुपया अगर दें तो रुपया वाले ऑल्टरनेटिव का फेयर वैल्यू क्या है। अब इसमें क्या होता है कि अगर इक्विटी ऑल्टरनेटिव का फेयर वैल्यू मान लीजिए आया 1,00,000 रुपया और कैश वाले ऑप्शंस का फेयर वैल्यू आया मान लीजिए 1,10,000 रुपया, तो ये माना जाता है कि भाई हम सारा रुपया आपको कैश में देंगे और कैश का ही लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगा। मतलब कहने का मतलब एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को डेबिट करके। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कैश वाला जो ऑप्शन है या जो उनको हम लोग एम्प्लॉय को बोले कि तुम रुपया ले लेना, तो जो लाइबिलिटी का कहानी है वो अगर आया 1,00,000 रुपया, लेकिन इक्विटी ऑल्टरनेटिव का फेयर वैल्यू अगर आया मान लो 1,12,000 रुपया, तो इन दैट केस क्या होता है कि लाइबिलिटी को 1,00,000 रुपया और जो डिफरेंस है ना 12,000 रुपया का, वो 1,12,000 माइनस 1,00,000, उस 12,000 रुपया को इक्विटी का कंपोनेंट माना जाता है। तो आपको डबल अकाउंटिंग करनी पड़ती है। 1,00,000 रुपीज़ के लिए आप लाइबिलिटी क्रेडिट करोगे और 12,000 रुपये के लिए आप इक्विटी क्रेडिट करोगे। और एंड में क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय ने रुपया मांग लिया तब तो आप ₹1,00,000 देकर के उनको विदा कर दोगे, तो 12,000 रुपया जो आपके इक्विटी में पड़ा हुआ वो इक्विटी में ही रह जाएगा। आप उसका नाम चेंज कर सकते हो, SBPR से जनरल रिजर्व में डाल सकते हो, लेकिन वो इक्विटी में रह जाएगा। लेकिन आप ये सोचो अगर वो रुपया की जगह शेयर मांग लिया, आपका तो मेजर कंपोनेंट लाइबिलिटी में लिखा हुआ है और वो शेयर मांग लिया, तो आपका जो लाइबिलिटी बुक्स में रिकॉर्डेड है उसको पहले आप इक्विटी में डाल दोगे और उतना रुपया जब आपका इक्विटी में डल गया उसके बाद आप शेयर इक्विटी इशू कर दो। मतलब जो ₹1,00,000 का आप लाइबिलिटी बनाए थे उस 1,00,000 को आप SBPR में डाल दीजिए। SBPR आपका 12,000 रुपया का ही बना हुआ है और SBPL आपका 1,00,000 का बना हुआ है, तो उसको 1,12,000 डाल दीजिए। 1,00,000 को 12,000 में डाल के उसको 1,12,000 बना दीजिए, फिर शेयर इशू कर दीजिए।